नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। सूचनाओं की अति उपलब्धता के बीच, जिसमें अधिकतर नकारात्मक हो या सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई रील्स इत्यादि हो, जब कोई अच्छी और सकारात्मक बात सामने आती है तो अच्छा महसूस होता ही है, बल्कि इस बात पर भी विश्वास होता जाता है कि असंख्य ऐसे लोग हैं हमारे बीच विद्यमान हैं जो अप्रतिम कार्य कर रहे हैं, भले ही उन्हें कोई ना देख रहा हो या उन्हें कितनी भी बाधाएं आए। आज ऐसी ही दो सूचनाओं के बारे में बात करेंगे जो व्हाट्सएप पर वीडियो के माध्यम से ही पता चली। पहला वीडियो था एक बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में किए गए प्रयोग के बारे में, जिसमें एक कार निर्माता के कार्यालय में दो बच्चे जो 12वीं पास थे और कार्यालय में चाय पिलाते थे, उन्हें मैनेजमेंट पढ़ रहे 14 बच्चों के सुपुर्द कर दिया गया और यह कहा गया कि इन दो बच्चों को आप अपनी इच्छा से जो भी समझ में आए पढ़ाएं, सिखाएं, परंतु इसके लिए आपको ना तो कोई अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और ना ही कोई मार्क। इन 14 विद्यार्थियों ने इन दो बच्चों को अनेक बातें जैसे कंप्यूटर, गणित इत्यादि पढ़ाना शुरू किया। इन दो बच्चों ने इतना अच्छे से सब कुछ सीखा कि वे उसी कॉलेज में दाखिला भी ले सके और परीक्षा में मेरिट के 11वें और 13वें स्थान पर आ पाए। यही नहीं, उन्होंने गणित में हासिल किए गए मार्क तो उन विद्यार्थियों से ज़्यादा थे जिन्होंने इन्हें पढ़ाया था। कालांतर में एक को आईसीआईसीआई तो दूसरे को मैकडोनाल्ड में नौकरी पर रख लिया गया। जब तक ये दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, उस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उन्हें 5,000 रुपये महीना देना जारी रखा ताकि उनका परिवार चल सके। बाद में उसी कार्यालय के प्रमुख, जिन्हें वे चाय पिलाया करते थे, उनके साथ बैठकर इन्होंने चाय पी। दोनों बच्चों ने ना सिर्फ उन्हें दिए गए 5,000 रुपये प्रति माह कंपनी को लौटाए, बल्कि अपने ही जैसे दो और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाई। जिन 14 विद्यार्थियों ने इन दोनों बच्चों को पढ़ाया, उन्हें भी इनके माध्यम से वास्तविकता को जानने का मौका मिला कि किस प्रकार इतने कम पैसे में भी हमारे देश में लोग अपना जीवन यापन कर पाते हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें सबका सिर्फ और सिर्फ फायदा ही हुआ। दूसरा वीडियो है नासिक के पास हिवाली गांव में चल रहे स्कूल के बारे में, जिसे केशव सर चला रहे हैं। नर्सरी के बच्चे वहां दोनों हाथ से एक साथ 2 पहाड़े लिख सकते हैं, 95 डिजिट की संख्या को पढ़ सकते हैं। इस स्कूल में ना तो क्लासरूम है ना कोई बेंच। स्कूल 12 घंटे चलती है। बच्चे खुद अपने बर्तन, टिफिन इत्यादि धोते हैं। केशव सर कहते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग के साथ 30 तक के पहाड़े तो बच्चों को पहले ही दिन आ जाते हैं। मतलब नर्सरी का बच्चा किसी भी अन्य स्कूल के 4वीं या 5वीं के बच्चे से ज़्यादा गणित जानता है। केशव सर का यह सपना है कि ऐसे कम से कम 30 स्कूल और शिक्षक और निर्माण करना। और ऐसा जज्बा तब जब स्कूल में 14 अप्रैल के बाद से एक बूंद पानी भी नहीं रहता। उन्हें मदद की आवश्यकता है, परंतु उससे ज्यादा शिक्षा तंत्र को उनके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। क्या कहना इन महान सोच और कर्तृत्व वाले महानुभावों के बारे में, कोई शब्द नहीं सूझते, सिर्फ नतमस्तक होने को जी करता है। हर शरीर में व्याप्त ईश्वर का अंश जब दिव्यता को प्राप्त होता है, तब इस प्रकार के उदाहरण सामने आते हैं। इस बात पर विश्वास होने लगता है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ उनका कार्य सामने नहीं आया। अच्छे कार्य का आरंभ पूर्णता को तो प्राप्त करता ही है, बल्कि कालांतर में एक कड़ी का निर्माण करता है, जिससे इन कार्यों में निरंतरता भी बनी रहती है। ये दोनों ही उदाहरण इस कहावत को चरितार्थ करते हैं, जिसके अनुसार किसी को मछली खिलाने से अच्छा है उसे मछली पकड़ना सिखाना।
ताकि वो रोज खा सके। उस सर्वशक्तिमान से बस यही प्रार्थना कि ऐसे महान कार्यों से अन्य लोग भी शिक्षा ले सके, ऐसी प्रेरणा सबको दें। जय हो, नमस्कार।